Yes, good morning, students. Welcome to our online classes. Yes, today we shall read chapter 5 Multiples and Factors in class 5 maths. Okay? Okay, students. At first, we should find out the meaning of multiples and factors. What are multiples? So students, do you know the tables? Okay. Have you learned tables from 2 to 20 minimum? Okay. Yes. These tables are called multiples. ये जो हम टेबल बोलते हैं इन्हीं को हम मल्टीपल्स कहते हैं. जैसे 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25. These all are the multiples of 5. मीन्स जो नंबर किसी नंबर की टेबल में आता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, वो ही उसका मल्टीपल कहलाता है. एंड व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जानेंगे. फिलहाल हमारी एक्सरसाइज में मल्टीपल्स के क्वेश्चन ही हैं. सो हम मल्टीपल्स के बारे में ही ज़्यादा जिक्र कर लेते हैं. फैक्टर्स भी आपको समझाएंगे. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी उनमें फैक्टर्स के बारे में समझाएंगे. फिलहाल एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट हम कर रहे हैं. राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स. ये जो नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास 4, 7, 14, 19, इन सब के आपको मल्टीपल्स लिखने हैं. 4 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको. जो शुरू के 4 मल्टीपल्स हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर. वैसे तो 4 मल्टीपल्स में कोई भी 4 मल्टीपल्स आप लिख सकते हैं जो कि 4 की टेबल में आते हैं, लेकिन हम फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखना चाहेंगे यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह. जैसा कि आप देख सकते हैं 4 के जो मल्टीपल्स होते हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स होते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. हो गए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स. इसी तरह आप 7 के लिख सकते हैं, 14 के लिख सकते हैं, 19 के लिख सकते हैं. 7 1 जा 7, 7 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं हम. 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28. These are the multiples of 7. ये 7 के मल्टीपल्स हैं. नाउ वी शैल राइट मल्टीपल्स ऑफ 14. अब हम 14 के मल्टीपल्स लिखेंगे. 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56. ये आपके 14 के मल्टीपल्स हुए. ओनली 4 मल्टीपल्स लिखे हैं. ओके. 19 के मल्टीपल्स लिखते हैं. फर्स्ट 4 मल्टीपल्स 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76. टेबल्स आपको आती होगी. आप टेबल्स की हेल्प से फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिख सकते हैं. किसी भी नंबर के लिख सकते हैं वैसे. ओके. नाउ अब सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स. आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, लेकिन आपको टिक उन्हीं नंबर्स को करना है जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं. इस लाइन में 5 के मल्टीपल्स हैं इन नंबर्स में, 12 के मल्टीपल्स हैं इन नंबर्स में, 15 के मल्टीपल्स हैं इन नंबर्स में. मीन्स 3 की टेबल्स में कौन कौन से आते हैं? टेबल जो है
वो आगे तक भी जा सकते हैं, जैसे 3 10 या 30, 3 11 या 33, 3 12 या आगे तक भी प्रोसीड कर सकते हैं यदि इनमें कोई नंबर होता है ऐसा। तो जैसे 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 3 या 9, 9 आता है, 3 तो आता ही है, 13 नहीं आता 3 की टेबल में, मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 की टेबल में 18 आता है, 3 6 या 18, यानी हमने 3 नंबर्स को टिक आउट कर दिया है, 9 को, 3 को और 18 को, लेकिन 13 और 5 को टिक नहीं किया है क्योंकि ये 3 की टेबल की में नहीं आते हैं, 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो चलो 5 की टेबल देखते हैं। अब 5 की टेबल में 45 आता है, 5 9 या 45, 5 की टेबल में 10 आता है, 5 2 या 10, 5 की टेबल में 55 भी आता है लेकिन 50 के बाद आता है, जैसे 5 10 या 50, 5 11 या 55, मीन्स इसका मल्टीपल तो है, चाहे वो बाद में आए, टेबल फिनिश होने के बाद में भी आता रहे, बाद में भी हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन 11 और 22 को हमने टिक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो 5 की टेबल में नहीं आते हैं। ओके, 12 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 12 1 या 12, 12 3 या 36, 12 4 या 48, बाकी जो नंबर्स हम देख रहे हैं जिसमें 32 और 18 हैं वो 12 की टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए हमने इनको टिक नहीं किया है। 15 की टेबल में आप देख सकते हैं 15 1 या 15, 15 3 या 45, बाकी जो नंबर्स है 25 35 40, इनको हमने 15 की टेबल में नहीं पाया है, यानी हम 15 की टेबल में जब बोलेंगे तो 25 कहीं नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा और 40 भी नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया है। जो 15 की टेबल में आ रहा है फिलहाल 15 और 45, उनको हमने टिक किया है। तो आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको बताना है कि टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। टिक दोज नंबर्स, उन नंबर्स को टिक करना है जो 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब जो दोनों में आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो 3 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। जरा एक नंबर सोच के बताइए। यस, इट इज 12। वेरी गुड। 12 3 की टेबल में भी आता है, 12 4 की टेबल में भी आता है, इसलिए एक नंबर तो ऐसा हो सकता है 12 हो सकता है। 12 की टेबल वाले सभी नंबर्स हो सकते हैं इसमें, 12 1 या 12, 12 2 या 24, 12 3 या 36, 12 4 या 48। टिक दोज नंबर्स, उन नंबर्स को टिक करना है विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। ठीक है, क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। टिक दोज नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। अब हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन्हीं में से हम टिक करेंगे, और वो नंबर्स हैं हमारे पास जो गिवन हैं, वो नंबर्स हैं 6 12 15 18। ये जो नंबर्स हैं हमारे पास लिख रहे हैं हम यहाँ पर 6 12 15 18, 6 12 15 18, और उसके बाद में 18 के बाद 24 और 30 हैं,
ये नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, लेकिन हम उन्हीं नंबर्स को टिक आउट करेंगे जो 3 एंड 4 की टेबल में आते हैं। जैसा कि हमने बताया था अभी कि 6 जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि 6 3 की टेबल में तो आता है लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता है। मीन्स दोनों टेबल्स में आना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, 12 को टिक कर सकते हैं हम, क्योंकि वो 3 की टेबल में भी आता है, 3 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है। 15 को नहीं टिक आउट कर सकते, क्योंकि ये 15 जो है 3 का मल्टीपल तो है लेकिन 4 का नहीं है। 18 को भी इस कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो भी 3 का मल्टीपल है लेकिन 4 का नहीं है। हाँ, 24 को इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि वो 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। 30 को हम इस कैटेगरी में नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, यानी उन नंबर्स को टिक कीजिए जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 एंड 4 के, यानी 3 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 12 और 24 इन नंबर्स को टिक किया है, क्योंकि ये 3 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। बाकी नंबर्स को हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो सिर्फ 3 की टेबल में आ रहे थे, 4 की टेबल में नहीं आ पा रहे थे। ओके, राइट। ओके, अब हमारा 4th क्वेश्चन है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाई बिटवीन 10 एंड 30। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी 7 की उन मल्टीपल्स को लिखना है। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7 which lie between 10 and 30, यानी 7 के उन मल्टीपल्स को लिखना है जो कि 10 और 30 के बीच में ही आते हैं सिर्फ, यानी 10 से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। और बिटवीन का मतलब है 10 भी उसमें नहीं आना चाहिए, 30 भी उसमें नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो 7 की टेबल में आता है तो नहीं आना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में ही नंबर होने चाहिए। तो 7 की टेबल सबको आती होगी। हम लिखते हैं द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन, द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन, किस किस के बीच में लेना है आपको, 10 एंड 30। देखो 7 1 जा 7, 10 से छोटा रह जाता है, नहीं लिखेंगे। 7 2 जा 14, ये लिख देंगे हम, क्योंकि वो 10 से ग्रेटर हो गया, 30 से नीचे ही अभी। 7 3 जा 21, बिल्कुल लिख देंगे। 7 4 जा 28, अभी तक 30 से छोटे ही हैं, लेकिन जैसे हम 7 5 जा 35 बोलेंगे तो वो इस कैटेगरी से दूर हो जाएगा, 30 से अबव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लिखना चाहिए। मीन्स हम वो नंबर जो 7 के मल्टीपल्स हैं और 10 और 30 के बीच में हैं वो लिख सकते हैं 14 21 28। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने देखा कि 7 के जो मल्टीपल्स हैं 10 और 30 के बिटवीन जो हैं 10 से ग्रेटर हैं, 30 से स्मॉलर हैं और 7 की टेबल में आते हैं। मेन 7 1 जा 7 इस कैटेगरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो 10 से स्मॉलर है, 10 से बड़ा होना चाहिए। 7 2 जा 14, हाँ ये लिख सकते हैं, 10 से ग्रेटर है, 30 से स्मॉलर है। 7 3 जा 21 भी लिख सकते हैं इसमें, 7 4 जा 28 भी लिख सकते हैं। और हमारे पास ये 3 नंबर आपके आ गए हैं 14 21 28। आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एक्सरसाइज 5.1 के। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, बाकी 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको नीट एंड क्लीन होमवर्क में क्वेश्चन 1 to 4 करना है। ओके।
एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 to 4 करना है और क्लियर आपको समझ में आए होंगे 4 क्वेश्चंस। ओके ओके।